गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, परम उपकारी गुरुदेव विद्या सागर जी महामुनिराज की, परम पूज मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, उत्तम त्याग धर्म की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की, परम पूज मुनिवर श्री अचल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। एक राजा था, एक साधु महाराज से उस राजा ने पशुओं की बोली को समझने की विद्या सीख ली थी। साधु महाराज ने एक बात ही बता दी कि यदि यह विद्या तुम किसी को सिखाओगे तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। जो भी पशु पक्षी बात करते राजा को पहले से जानकारी लग जाती, राजा वैसा प्रबंध कर लेता। इस बात की जानकारी रानी को लग गई कि राजा को पशु पक्षी की बोली सुनने समझने में आती है। उसने जिद करना शुरू कर दिया कि मुझे यह विद्या सिखाओ। राजा बहुत मना कर रहा है, परंतु रानी जिद पकड़े हुए है कि कुछ भी हो जाए मुझे यह विद्या सीखनी है। रानी कोप भवन में पहुंच गई, खाना पीना छोड़ दिया, कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। राजा भी मन मार के सोच रहा है कि कल मैं इस रानी को पशु पक्षी के बोलने की शिक्षा दे दूंगा। घोषणा हो गई कि कल शिक्षा दी जाएगी। राजा दुखी है। शाम को देखता है कि महल के पिछवाड़े से 2 पक्षियों की आपस में बात करने की आवाज आ रही है। सुनता है तो वह कबूतर अपनी कबूतरी से बोलता है कि देखो तो राजा कितना मूर्ख है। मैं होता उसकी जगह तो 2 चांटे जमाता, उसकी अकल अपने आप ठिकाने में आ जाती। अपने प्राण का त्याग मैं नहीं करता। राजा को ज्ञात हो जाता है कि क्या करना है। राजा वह क्रिया करता है, उसके प्राण बच जाते हैं। यह मोह ही है कि जो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका भेद समाप्त कर देता है। मोह हमारा किस किस से है? आदमी को सबसे ज्यादा मोह अपने शरीर से होता है, अपने घर परिवार वालों से होता है, धन संपदा से भी मोह होता है। आचार्य महाराज 10 प्राण होते हैं, 11वां प्राण कहा जाता है। आचार्य से बोलते हैं कि अन्य भी 11वां प्राण है और 12वां प्राण धन संपदा को भी कहा गया है। अब यदि वह धन संपदा हमारे प्राण ही हरण कर ले, उसके अभाव में प्राण नहीं रुक सकते, नहीं ठहर सकते, परंतु यदि बहुत ज्यादा सद्भाव हो गया और उसमें ही हमारे प्राण जाने लगे तो उस राजा की मूर्खता और आपकी मूर्खता में कोई अंतर नहीं है। आज उत्तम त्याग धर्म है। आज उत्तम त्याग धर्म किसका होता है? मुनि महाराज का उत्तम त्याग धर्म होता है। अभी महाराज जी ने कहा परिग्रह निवृत्ति त्यागः।
परिग्रह से जो पूर्ण रूप से निर्वृत्त हो जाए, वो कितने निर्वृत्त हो गए कि अपने शरीर से भी उनको किसी प्रकार का मोह नहीं रहा। वह होते हैं मुनि महाराज। और ग्रस्त के लिए क्या कहा जाता है? तो ग्रस्त के लिए कहा कि त्यागो दानम। आप पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग नहीं कर सकते हैं, इसलिए अंश रूप से आप दान करना शुरू कर दो। यदि मुनि महाराज की बात चले तो मुनि महाराज तो सब कुछ त्याग कर चुके हैं। आप उनके उस मुद्रा से शिक्षा ले सकते हैं कि हमें कैसे इस मार्ग में आगे बढ़ना है। परंतु हमारा मोह ऐसा मोह है कि हम उससे चिपके हुए हैं। किससे? धन संपदा से। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह के लिए, किसके अनुग्रह के लिए? स्व और पर के अनुग्रह के लिए जो धन का त्याग किया जाता है उसे दान कहते हैं। अनुग्रह, प्रश्न आता है कि महाराज हमने किसी को कुछ दिया तो उससे सामने वाले का अनुग्रह तो हमें देखने में आता है कि सामने वाले के ऊपर उपकार हो रहा है। वह देखने में आया कि कोई व्यक्ति यदि भूखा है, हमने उसको भोजन करा दिया, उसको तृप्ति का अनुभव हो गया, उसको तो लाभ हो गया, हमें क्या लाभ हुआ? हमें क्या लाभ हुआ? हमारा तो गांठ से पैसा चला गया। उमा स्वामी महाराज जी ने क्या यह सूत्र गलत लिख दिया? नहीं, उमा स्वामी महाराज जी ने यह सूत्र गलत नहीं लिखा। हमारी बुद्धि नहीं जा पा रही है, बात अलग है। हमारी बुद्धि यदि उस ओर जाए कि स्व का कल्याण कैसे होता है उस दान करने से। जब भी हम किसी को भूखे को भोजन करा दें तो उसको तो तृप्ति होती ही होती है, अपन को भी कुछ आत्मिक शांति जैसी मिलती है। कुछ ऐसा लगता है कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया। उसके माध्यम से क्या होता है? उसके माध्यम से हमारे विशुद्धि रूप परिणाम हो जाते हैं। दूसरी बात आती है कि जो धन पैसा हम खर्च कर दान कर रहे हैं, उस धन पैसे के प्रति जो हमारे ममत्व भाव थे, उस ममत्व भाव में कमी आ जाती है। उस धन पैसे के प्रति जो आसक्ति के भाव थे और उस आसक्ति में कमी आ जाती है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा आसक्त होगा वह उतना ज्यादा जोड़ के रखेगा, और जिस व्यक्ति का उस पैसे के प्रति अनासक्त भाव होंगे वह व्यक्ति तुरंत के तुरंत दान देने में उसको किसी प्रकार की दिक्कत, किसी प्रकार की मजबूरी नहीं लगेगी, तुरंत के तुरंत वह दान दे देगा। अहो भाग्य के भाव आते हैं कि अहो भाग्य, मेरा ऐसा भाव जागृत हुआ कि रजत 24 में सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है और हमारे भाव ऐसे हो गए कि हमने कुछ जिन धर्म की प्रभावना के लिए अपना कुछ जो पैसा था उस पैसे का त्याग हमने कर दिया। तो सोच लीजिए कि इसके माध्यम से होता है स्व पर का कल्याण दान के माध्यम से। हम पैसा कमाते हैं, हर व्यक्ति पैसा कमा रहा है, आप लोग पैसा कमा रहे हैं। क्या कभी पैसा बिना पाप से कमाया जा सकता है? कोई व्यक्ति कितनी ही विशुद्ध परिणाम से पैसा क्यों ना कमा ले, कोई व्यक्ति कितने ही सात्विक तरीके से पैसा क्यों ना कमा ले, परंतु कहीं ना कहीं तो पाप होता ही है। कोई व्यक्ति बोले कि महाराज हम तो इतना सात्विक धन का पैसा व्यापार कर रहे हैं कि उसमें पाप हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं सूक्ष्म झूठ बोला जाता है, वह वस्तु वहां से यहां तक आ रही है, उसमें हिंसा हो रही है, उस वस्तु के निर्माण में हिंसा हो रही है,
उस वस्तु के उपयोग में हिंसा हो रही है, उस वस्तु को रखने उठाने में हिंसा हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति कितनी ही नैतिकता से क्यों ना व्यापार कर ले, सोने चांदी का व्यापार करने वाला व्यक्ति भी यदि बोले कि मैं सोने चांदी का व्यापार करता हूं, उसमें तो कहीं हिंसा है ही नहीं। तो अब सोच लो कि 1 तोला सोना निकालने में हजारों टन मिट्टी यहां से वहां कर दी जाती है, कितना उस मिट्टी को ताप दिया जाता होगा कि वह सोना निकलता होगा। तो जो व्यक्ति उसका उपयोग कर रहा है उसके माध्यम से ही उसको पाप का बंध नहीं हो रहा है, जो उसका उपयोग करा रहा है उसके माध्यम से भी उसको पाप का बंध होता है। तो कोई व्यक्ति ये बोले कि हम निर्बद्ध व्यापार कर रहे हैं, नहीं, व्यापार तो साबद्ध ही होता है। अब जो दान दिया जाता है उस दान से उस पाप का प्रक्षालन होता है। यदि मात्र कमाओगे तो उससे क्या होगा? आदमी भगवान के पास प्रार्थना करता है कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। भगवान से कुछ मांग रहे हैं तो किस उद्देश्य से मांग रहे हैं? क्या मात्र अपना पेट भरने के लिए मांगा जा रहा है? अपना पेट भरने के लिए नहीं मांगा जा रहा है, साधु भी भूखा ना जाए। साधु से क्या मतलब कि क्या मात्र दिगंबर साधु? नहीं, साधु से मतलब है कि कोई भी जरूरतमंद हमारे यहां आ जाए वह भूखा ना जाए। व्यक्ति यदि मात्र अपनी जरूरत के लिए कमा रहा है तो बहुत कुछ पाप का बंद कर रहा है, और यदि व्यक्ति जरूरतमंद के लिए कमा रहा है तो उसके माध्यम से पाप का प्रक्षालन हो रहा है। जरूरतमंद हम भी हैं और जरूरतमंद दूसरा भी है। बस जहां पर मात्र अपने लिए कमाने के भाव हो रहे हैं वहां पर स्वार्थ के भाव आ गए, और जहां पर दूसरों की जरूरतों को देख के कमाने के भाव हो रहे हैं वहां पर परमार्थ के भाव आ गए, धर्मार्थ के भाव आ गए, दूसरों के उपकार के भाव आ गए। अब सोचो कि व्यक्ति पैसा कमाता है, किस उद्देश्य से पैसा कमा रहा है? ऐसा नहीं हो सकता कि मात्र अपने लिए पैसा कमाया जाए। जो व्यक्ति मात्र अपने लिए पैसा कमा रहा है वह व्यक्ति स्वार्थी हो गया। जो व्यक्ति मात्र दूसरों के लिए कमा रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि मात्र दूसरों के लिए पैसा कमाए। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी अकबर बीरबल की, कि सवाल में प्रश्न पूछा गया कि बताओ यदि हमारी दाढ़ी में भी आग लग गई और तुम्हारी दाढ़ी में आग लग गई तो पहले किसकी दाढ़ी बुझाओगे, दाढ़ी की आग बुझाओगे? तो एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आपकी दाढ़ी की आग बुझाएंगे। महाराज बोलते हैं व्यक्ति चापलूस है। कहा कि मात्र हम अपनी पहले दाढ़ी बुझाएंगे, तो कहा कि स्वार्थी है। और बीरबल कहता है कि महाराज एक हाथ से हम अपनी दाढ़ी की आग बुझाएंगे और एक हाथ से आपकी दाढ़ी की आग बुझाएंगे। तो जो धन कमाया जाता है मात्र अपने लिए नहीं कमाया जाता है, साथ में दूसरों के लिए भी धन कमाया जाता है। यदि मात्र अपने लिए कमा रहे हो तो महास्वार्थ, उस स्वार्थ से आपका परमार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है। एक व्यक्ति और होता है कि ना तो अपनी जरूरत के लिए धन कमाता है और ना दूसरों की जरूरत के लिए धन कमाता है, उसको तो कमाने का चस्का लगा है इसलिए धन कमाता है। मात्र कमाने के लिए यदि जो व्यक्ति अपनी जरूरत के लिए धन कमाए फिर भी ठीक है, जो व्यक्ति अपनी और दूसरों की जरूरत के लिए कमाए फिर भी ठीक है, जो मात्र दूसरों की जरूरत के लिए कमाए फिर भी ठीक है, परंतु जो मात्र कमाने के लिए कमाए उसे क्या आप ठीक कहेंगे? उसे ठीक किसी भी स्थिति में
नहीं कहा जा सकता है। ऐसे ऐसे करोड़पति हुए हैं कि कई करोड़पति ऐसे हुए हैं कि जोड़ जोड़ के रख गए और पैसा किसके काम आया बताएंगे अभी। बिल गेट्स का नाम सुना होगा आपने कि उसने अपनी धन संपदा का 90% गरीबों के टीकाकरण के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए पूरा पैसा उसने अपना एक फाउंडेशन बना लिया, उसमें पूरा पैसा उसने लगा दिया। वह बोल रहा है कि मैं अपनी संतान के लिए मात्र 10 करोड़ डॉलर छोड़ के जाऊंगा। करोड़पति, अरबपति, खरबपति व्यक्ति क्या बोल रहा है कि हम अपनी मैंने जो धन संपदा कमाई है अपनी संतान के लिए नहीं कमाई है, मैंने जो मैं उपयोग कर रहा हूं तो कर ही रहा हूं, परंतु इसके माध्यम से दूसरों का कल्याण भी होना चाहिए। उससे आगे बढ़कर एक व्यक्ति और हुआ, वॉरेन बफेट। बिल गेट्स ने तो अपने नाम से फाउंडेशन बनाया, परंतु वॉरेन बफेट ने उस फाउंडेशन में अपना पैसा डाल दिया। एक व्यक्ति और था, करोड़ों की धन संपदा थी, कम उम्र में व्यक्ति चला गया। उसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी ने, विधवा ने अपने ड्राइवर से शादी कर ली और कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि साल 2 साल बाद उस महिला का भी देहावसान हो गया। अब वह ड्राइवर सोच रहा है कि अब हमें समझ में आया कि हमारा मालिक हमारे लिए कमा रहा था। अब सोच लो कि करोड़ों की धन संपदा और उस पर ड्राइवर का अधिकार हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? कहा कि एक व्यक्ति लालची होता है और एक व्यक्ति कंजूस होता है। लालची को महाराज जी ने क्या बोला कि लालची को संतोष नहीं, क्या बोला महाराज जी? लालची को संतोष नहीं और कंजूस का सम्मान नहीं। लालची को संतोष नहीं होता, कंजूस को भी संतोष नहीं हो सकता, क्योंकि जो कंजूस होगा वह लालची तो होगा ही होगा। तो जो बात आ रही है, एक सेठ था, मरणासन अवस्था में था, उसके चारों पुत्र बैठे, चारों पुत्र घेरे हुए थे उसको, और उसने बोला कि मेरा पुत्र, मैं यहाँ हूँ, दूसरे नंबर का मैं यहाँ हूँ, तीसरे चौथे नंबर का सब यहीं हैं। अब वह व्यक्ति बोलता है, मरणासन व्यक्ति, कि क्या दुकान तेरा बाप खोलेगा? दुकान तो खोल लो कोई जाके। अब सोच लो कि व्यक्ति मरणासन अवस्था में है और उस अवस्था में भी उसको पैसा दिख रहा है। ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो मात्र कमाने के उद्देश्य से कमाते हैं, उनका अंत भला नहीं होता। कहा जाता है जिसका अंत भला सो सब भला। अब बतलाओ कि ऐसा व्यक्ति, किसी ने कहा है कि दातारों का मजा है खाने और खिलाने में, और कंजूस का मरण जोड़ जोड़ मर जाने में। कंजूसों का मजा है जोड़ जोड़ मर जाने में, रख जाने में। अब सोच लो कि दाता तो है, वह खाने और खिलाने में उसका मजा आ रहा है, और कंजूस जोड़ जोड़ के रख गया और चला गया। आचार्य ज्ञान साहब जी महाराज जी एक बात कहा करते थे कि कंजूस सबसे बड़ा दानी होता है। क्यों? बिना हाथ लगाए अपनी धन संपदा दूसरों को देकर चला जाता है। एक हाई को लिखा था, देना सीख लो, देना सीख लो, जो पाना चाहते हो दाता धनी है। देना सीख लो, जो पाना चाहते हो दाता धनी है। दाता धनी कैसे हुआ? दाता धनी कैसे हुआ? एक संस्मरण पूज्य सुधा साई महाराज जी के मुख से सुना कि एक व्यक्ति
बहुत गरीब परिस्थिति में था, पैसा उसके पास नहीं था। आचार्य महाराज के पास 1980 के आसपास जब महाराज जी क्षुल्लक अवस्था में थे, आया, सोचा, इस भावना से आया कि आचार्य महाराज बहुत पहुंचे हुए संत हैं, कोई ऐसा मंत्र दे देंगे कि जिसके माध्यम से हमारे दिन बदल जाएंगे। बहुत हिम्मत करते हुए आचार्य महाराज के पास गया। महाराजों ने बोला कि जाओ आचार्य महाराज के पास जाओ, आचार्य महाराज ऐसा मंत्र जरूर देंगे कि जिसके माध्यम से तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। अब वह व्यक्ति आचार्य श्री के पास बहुत हिम्मत करके हुए गया और आचार्य श्री से बोला कि आचार्य श्री ऐसी स्थिति है कि सुबह कमा लेते हैं तो शाम को खाने के लिए होता है, दूसरे दिन खाने के लिए नहीं होता है। अब ऐसा कुछ मंत्र दे दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि जिससे हमारे दिन बदल जाएं। आचार्य श्री ने एक ही आशीर्वाद दिया, एक ही शब्द बोले कि दान करना शुरू कर दो। अब सोचो कि महाराज लोगों के मन में विकल्प आ गया कि जिस व्यक्ति के पास खाने के लिए नहीं है, पर आचार्य महाराज उस व्यक्ति से बोल रहे हैं कि दान देना शुरू कर दो। आचार्य महाराज के पास महाराज लोग पहुंच गए तो आचार्य महाराज ने एक ही जवाब दिया कि देखो, मैं ऐसा कोई मंत्र दे दूं कि उसके माध्यम से धन संपदा बढ़ जाए, परंतु यदि पुण्य ना बढ़े तो धन संपदा क्या कार्यकारी रहेगी। मैंने उस व्यक्ति को यह इस उद्देश्य से बोला है कि दान करना शुरू कर दो। वह व्यक्ति दान करना शुरू कर देगा, उसका पुण्य बढ़ना शुरू हो जाएगा, अपने आप धन संपदा आनी शुरू हो जाएगी। कुछ ही दिन में देखने में आया कि वह व्यक्ति जितना कमाता उसका 10% उसने हिसाब लगा लिया कि उसका मुझे कुछ भी हो जाए दान करना है। और देखते देखते 2-3 महीने बाद आया तो उसने 100 रुपए का दान दिया। अब सोच लो कि जिस व्यक्ति के पास खाने के लिए नहीं और वह व्यक्ति 100 रुपए दान कर रहा है, 2-3 साल बाद आया उस व्यक्ति ने 1000 रुपए का दान दिया और धीरे धीरे वह व्यक्ति करोड़पति हो गया। अब बतलाओ कि देना सीख लो जो पाना चाहते हो, दाता धनी है। धनी कौन होता है? जिसका पुण्य गाढ़ा होता है वह व्यक्ति ही धनी होता है। जिसका पुण्य गाढ़ा ना हो, कितने ही क्यों ना कमा ले, क्या वह धनी हो पाएगा? पैसा तो उसके पास आ जाएगा और पैसा उसका बर्बादी में ही चला जाएगा। एक व्यक्ति था, है अभी भी है, होंगे, वह व्यक्ति सरकारी सर्विस में था और रिश्वतखोरी इतनी ज्यादा कि कोई गरीब व्यक्ति भी उसके चंगुल में फंस जाए तो उसको भी वह निछोड़ लेता था। परंतु उस व्यक्ति की स्थिति क्या हुई? उस व्यक्ति की स्थिति तो ऐसी है कि मूंग की बिना घी की रोटी और बिना उबली हुई मूंग की दाल उसको खाने के लिए नसीब हो रही है। शरीर जर्जर हो चुका है, ऑपरेशन पर ऑपरेशन होते चले जा रहे हैं। ना शरीर का सुख मिल रहा है, ना खाने पीने का सुख मिल रहा है और ना संतान का सुख मिल रहा है। संतान उस धन संपदा के लिए लड़ाई झगड़ा कर रही है। अब सोच लीजिए कि ऐसा पैसा किस काम का कि पैसा तो आ गया, यदि पुण्य उस व्यक्ति के साथ में होता तो उस व्यक्ति को कुछ खाने के लिए नसीब होता, भोग भी हो रहे होते। परंतु अब पुण्य नहीं है, पैसा है। ऐसा पैसा किस काम का? एक हाई को और लिखा कि जोड़ के गया सब छोड़ के गया, पाप ले गया। व्यक्ति जोड़ के जाता है और सब छोड़ के चला जाता है। साथ में क्या ले जाता है? पाप ले जाता है। ये बतलाया ना कि कोई पैसा कैसे भी क्यों ना कमाए, सर्विस वाला है तो वहां पर भाग दौड़ है, व्यापार करने वाला है तो वहां पर भाग दौड़ है, सब जगह पाप ही पाप है, पाप का संचय हो रहा है। अब सोचो कि यदि पाप के संचय में ही लगे रहे, पाप का प्रक्षालन कैसे होगा? तो पाप का प्रक्षालन
होगा तो दान के माध्यम से ही होगा। 4 प्रकार का दान आता है, आहार दान, औषधि दान, शास्त्र दान और अभय दान। यह 4 प्रकार का जो दान होता है यह पात्र को दृष्टि में रखकर ही किया जाता है। और यदि सबसे उच्च कोटि का पुण्य का बंध होता है तो पात्र दान के माध्यम से ही होता है। पात्र दान के माध्यम से ही आपको वह जो दान किया जा रहा है वह दान परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति करा देगा। त्याग में तो मोक्ष है ही है, परंतु दान के माध्यम से ही मोक्ष होता है। दान के माध्यम से भी परंपरा से मोक्ष मिल सकता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि आहार दान, हर व्यक्ति आहार दान के लिए तत्पर रहता है, परंतु आहार दान किन भावों से देना चाहिए? मात्र इसलिए नहीं देना चाहिए कि इसके माध्यम से हमें पुण्य का बंध हो। ऐसा कहा जाता है, ग्रंथों में आता है कि जो व्यक्ति विशुद्ध परिणामों के साथ आहार दान दे रहा है वह व्यक्ति उन मुनि महाराज के लिए एक दिन का रत्नत्रय का दान दे रहा है। अब सोच लीजिए कि रत्नत्रय तो हमें गुरु महाराज के माध्यम से प्राप्त हुआ, परंतु रत्नत्रय स्थिर है तो किसके माध्यम से है? तो रत्नत्रय स्थिर है तो आप लोगों के उस आहार के माध्यम से वह रत्नत्रय टिका हुआ है। अब आहार दान में कौन प्रसिद्ध है? तो श्री सेन राजा हुए, उन्होंने आहार दान दिया था मुनि महाराज के लिए और उसके माध्यम से वह शांतिनाथ तीर्थंकर, 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ। और शांतिनाथ भगवान कैसे? तीर्थंकर भी हैं, कामदेव भी हैं और चक्रवर्ती भी हैं। और शांति धारा आप क्यों करते हैं? शांतिनाथ भगवान के बाद से धर्म की रेखा टूटी नहीं, धर्म अविच्छिन्न रूप से चला आ रहा है। औषधि दान, औषधि दान में कौन प्रसिद्ध है? बसंत औषधि दान में एक नाम नहीं याद आ रहा, वह उनको जो उन्होंने औषधि दान दिया और उस औषधि दान के माध्यम से उनको आगे चल के सर्वौषधि रिद्धि की प्राप्ति हुई। शास्त्र दान, कोंडिस ग्वाला ने शास्त्र का दान दिया और आचार्य कुंद कुंद स्वामी हुए। अभयदान, अभयदान सूकर ने अभयदान दिया था। शेर लड़ रहा था, सूकर उन मुनि महाराज के लिए बचा रहा था, आवास दान दे रहा था, अभयदान दे रहा था और शेर मर करके नरक गया और सूकर मर करके स्वर्ग का देव हुआ। अब सोच लीजिए कि दान का क्या प्रभाव होता है। अब ये 4 दान जो होते हैं धर्म की दृष्टि से होते हैं, मोक्ष मार्ग की दृष्टि से होते हैं, परंतु जब आपको पात्र मिलें उस समय ही आप इन 4 प्रकार के दानों को कर सकते हैं। परंतु एक दान और है, वह दान है करुणा दान। करुणा दान वह दान होता है जिसमें पात्र और अपात्र को नहीं देखा जाता। आचार्य महाराज का हाइकू है, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। पर की पीड़ा, कोई सामने वाला पीड़ित है, आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति भूखा चिल्ला रहा है, यदि आप वहां पर यह देखना शुरू कर देंगे कि क्या यह पात्र है या अपात्र है, क्या यह हमारे दिए हुए भोजन का सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा, यदि आपने यह देखना शुरू कर दिया तो आपकी करुणा सो गई। उस समय तो हमें यह देखना है कि मुझे इस प्राणी के प्राण बचाना है। अभयदान में यह देखा जाता है किसी व्यक्ति, किसी जीव के प्राण बचाना। यदि कोई कुत्ता या कोई भी हिंसक प्राणी मरणासन अवस्था में है, वह पीड़ा से कराह रहा है और उस समय आपके मन में ये भाव आ गए कि यदि मैंने इसके प्राण बचा लिए
तो वह आगे न जाकर कितने प्राणियों की हत्या करेगा। तो क्या आपने अहिंसा का पालन किया? नहीं, आपने अहिंसा का पालन नहीं किया, आपने हिंसा की। उस समय तो हमारे अंदर यह भाव आना चाहिए कि मुझे इसके प्राणों को बचाना है, इसकी रक्षा करना है। अब इस प्रकार के भाव, आज त्याग का दिन है। और त्याग का दिन कैसा होता है? त्याग का दिन आचार्य महाराज के पास जब हम लोग दशलक्षण मनाया करते थे, दशलक्षण होते आते थे, तो त्याग का दिन में जितना भी दान आता था वह पूरा का पूरा दान गौशाला के लिए समर्पित होता था। जितने भी श्रेष्ठी वर्ग थे वह दान करते थे, तो किस उद्देश्य के लिए दान करते थे? उनका उद्देश्य एकमात्र ही होता था कि जो मूक प्राणी हैं, जिनको कत्ल खाने भेज दिया जाएगा, आज भेजा गया, कल सुबह डिब्बे में पैक होकर वह निकल जाएंगे। किसी व्यक्ति ने कटाक्ष किया कि गौशाला हिंसा हो रही है, गौशाला में हिंसा हो रही है, कितने प्राणियों का घात किया जा रहा है, बताओ। कल परसों किसी ने बोला था, सुनने में आवाज आई कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में घाव हैं और यदि उन जीवों को निकाला जा रहा है तो क्या हिंसा हो रही है? बताओ, किस उद्देश्य को लेकर उन जीवों को? उनकी हिंसा तो होगी होगी, परंतु वहां पर उद्देश्य क्या है? तो वहां पर उद्देश्य संगी पंचेंद्रिय के प्राणों को बचाने का उद्देश्य है। उस डॉक्टर का उद्देश्य यह नहीं है कि इन जीवों को मारना है, उस डॉक्टर का उद्देश्य तो यह है कि मुझे इस प्राणी की प्राणों को बचाना है। अब यदि ऐसा हो जाए कि डॉक्टर के माध्यम से प्राणियों की घात हो रहा है, तो डॉक्टर तो महाहिंसक हो जाएगा। परंतु डॉक्टर के भाव क्या है? डॉक्टर के भाव तो यह है कि मुझे इस प्राणी के प्राण बचाना है। तो इसी प्रकार से यदि गौशाला में किसी प्रकार की हिंसा हो रही है, तो वहां पर हिंसा करने के भाव नहीं है, वहां पर तो उन प्राणियों की रक्षा के भाव है। इसी उद्देश्य को लेकर आचार्य महाराज ने जो गौशाला खुलवाई, उन गौशाला में हजारों लाखों प्राणियों को अभय दान दिया गया। क्या त्रियंच सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता? क्या त्रियंच देशवृत्ति नहीं हो सकता? यदि वह त्रियंच, हमारे पास ऐसा कोई मापक नहीं है कि जिसके माध्यम से हम जान सकें कि यह त्रियंच सम्यक दृष्टि है या देशवृत्ति है। हम तो उसको सम्यक दृष्टि और देशवृत्ति मानकर ही उसकी सेवा शुश्रूषा आदि करवाएंगे। यदि ऐसा मानकर कर रहे हैं और यदि वह त्रियंच देशवृत्ति या अनुवृत्ति हुआ, तो आप जो भी उसके लिए दान देंगे उसके माध्यम से भी मध्यम पात्र और जघन्य पात्र को दान दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मात्र मुनि महाराज के लिए ही दान देना। महावृत्ति, देशवृत्ति और अविरत सम्यक दृष्टि को भी पात्र कहा गया है। अब सोच लीजिए, एक समुद्र में ज्वार आया, पानी की बौछार, पानी की लहर समुद्र के किनारे तक आ गई, लहर चली गई, हजारों मछलियां वहां पर बिलबिला रही हैं। एक छोटा सा बच्चा है तो जल्दी तेजी से दौड़ रहा है और एक एक मछली को उठा रहा है और पानी में फेंक रहा है। लाखों मछलियां पड़ी हुई हैं। किसी व्यक्ति ने कहा कि बताओ इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि लाखों मछलियां मर रही हैं, तुम 2-4 मछली बचा लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? वह व्यक्ति बोलता है, वह बच्चा बोलता है कि कुछ भी फर्क पड़े या ना पड़े, जिन मछलियों को बचा लिया उनके ऊपर तो फर्क पड़ रहा है। अब सोचो कि जिस गौशाला में माना कि प्रतिदिन लाखों प्राणियों का घात हो रहा है, हम हर प्राणी को नहीं बचा पा रहे हैं, परंतु जिन प्राणियों को हमने बचा लिया, क्या अभयदान नहीं हुआ? यदि वहां पर आप सोचें
कि वहां पर गौशाला में हिंसा हो रही है, गोबर हो रहा तो उसमें जीव पड़ रहे हैं और भी हिंसा हो रही है। अब बताओ कि यदि संगी पंचेंद्री को बचाना है, आपका यदि बेटा है बीमार हो गया है, क्या आप उस समय यह सोचेंगे कि यदि हम इसको बचाएंगे, इसका इलाज कराएंगे तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय की घात होगा? आप उस समय यह सोचेंगे या यह सोचेंगे कि हमें अपना बेटा बचाना है? आपके मन में एक ही भाव आएगा कि हमें अपने बेटे को बचाना है। तो वह मूक प्राणी क्या मांग रहा है आपसे? आपकी करुणा मांग रहा है कि थोड़ी सी करुणा की दृष्टि हमारे ऊपर हो जाए, हमारे प्राण बच जाएंगे। पूज्य विमल सागर जी महाराज जी के सानिध्य में हम लोगों ने 2018 में गौरझावन में चतुर्मास किया और उस समय महाराज जी की भावना हुई, उस समाज के सृष्टि वर्ग की भावना हुई, समाज के सदस्यों की भावना हुई कि वहाँ पर गौशाला खोली जाए। बहुत अच्छी भावना थी। दानदाता तत्पर हुए, किसी ने अपनी जमीन दी, किसी ने पैसा का दान दिया, गौशाला खोली गई। देखते देखते 2-3 साल में वहाँ पर 1000 जानवरों का पालन पोषण हो रहा है। उस गौशाला में एक और अच्छी बात, ब्रह्मचारी सुजीत भैया जी का आना हुआ और उन्होंने बोला कि गौशाला है, फुल लाइन पर गौशाला है, इतने एक्सीडेंट होते हैं, जहां पर निकल जाओ एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं बन सकती कि जानवरों को वहां से उठाया जाए और उनका इलाज करवाया जाए? सुजीत भैया जी की प्रेरणा हुई और उन्होंने वहां पर एक अस्पताल का निर्माण कर दिया। दानदाताओं ने एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था कर दी, डॉक्टरों की व्यवस्था हो गई। अभी यहाँ पर वहाँ के श्रावक गण आए थे, उन्होंने बताया कि इस साल कम से कम 200 जानवरों को हमने, एक्सीडेंट वाले जानवरों को उठाया है। अब सोचो कि 200 जानवर उठाए, माना कि 20-25 जानवर, 50 जानवर ही बचे हों यदि, क्योंकि यदि 4 व्हीलर से एक्सीडेंट होता है और जिनके दोनों पैर पर से गाड़ी निकल जाए, जिनके पिछला हिस्सा ही कट जाए, जिनको सिर में चोट लग जाए, तो उसको बचाना कितना मुश्किल हो जाता है। अब सोच लीजिए कि जिन प्राणियों को यदि बचा लिया गया, यदि वह प्राणी उसी 4 लाइन पर डला होता, दूसरी गाड़ी आती उसको कुचल कर निकल जाती। परंतु जिन प्राणियों को बचा लिया गया, कैसे बचाया? तो जैसे ही बचाया गया हो, अपाहिज है परंतु जीवन तो उनको मिल गया। और जिन प्राणियों को नहीं बचाया गया हो, नहीं बचा पाए हो, उन प्राणियों के लिए नमोकार मंत्र सुनते सुनते तो उनके प्राण निकले। अब सोचो, ऐसी जगह यदि आज के दिन दान नहीं दोगे तो क्या आपकी करुणा जिंदा है? नहीं, आपकी करुणा जिंदा है ही नहीं। जब भी विमुख प्राणियों की बात आए तो बस हमें तत्पर होना चाहिए, तन से, मन से और धन से। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो तन का दान करते हैं, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि ना तो समय दे पा रहे हैं और ना धन दे पा रहे हैं, परंतु मन से तो अनुमोदना की जा सकती है कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वह व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। यदि ये भी नहीं कर पाए तो क्या कहा जाता है कि मनुष्य, कंजूस मनुष्य, जो उसको कहा गया सबसे ज्यादा दरिद्री। दरिद्री कौन है? जिसके पास पैसा भी है परंतु उस पैसे का वह व्यक्ति सदुपयोग नहीं कर रहा है। आपके पास पुण्य से पैसा आया है और यदि उस पैसे को मात्र भोग में ही लगा दिया, कहा जाता है कि लक्ष्मी के 4 पुत्र हुआ करते हैं। कौन कौन से? दान, राजा, अग्नि और तस्कर। यदि आपने उसका पैसे का उपयोग कर लिया तो या दान कर दिया, बहुत अच्छी बात। यदि आपने नहीं किया तो राजा हरण कर लेगा, अग्नि जला देगी, नष्ट कर देगी, अथवा तस्कर आके उसको ले जाएगा।
तो बस पैसा पुण्य से मिला है, पैसा पाप से कमाया है, परंतु पैसे का यदि सदुपयोग करना शुरू कर दिया तो पैसे के माध्यम से हमने पुण्य को कमा लिया। अब सोचो कि आज का दिन ऐसा आया है कि इस क्षेत्र पर आप लोग बहुत अच्छे से दान कर रहे हैं, उस दान की अनुमोदना होना चाहिए। आचार्य महाराज का वह दिव्य स्वप्न है कि रजत मंदिर का निर्माण यदि हो रहा है तो विश्व में एकमात्र बंधाजी क्षेत्र में ही रजत मंदिर का निर्माण हो रहा है। तीर्थ का निर्माण, जो व्यक्ति यहाँ पर आता है उस जिन बिंब के माध्यम से उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपने ऐसे तीर्थ के निर्माण में अपने पैसे का उपयोग किया तो आपके माध्यम से एक व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। यहाँ पर व्यक्ति आएगा, धर्म ध्यान करेगा, पापों से बचेगा, पापों से बच गया, उसमें निमित्त कारण कौन रहे तो उसमें निमित्त कारण आप भी होंगे। तो ऐसा पैसा आया है, पैसा चला भी जाएगा, या तो बुद्धिपूर्वक छोड़ दो या छुड़ा लिया जाएगा। छुड़ाने में जितना कष्ट होता है छोड़ने में उतना कष्ट नहीं होता है। समुद्र देखा है, समुद्र खारा क्यों और नदी मीठी क्यों? नदी जल का दान करती है इसलिए मीठा है, मीठी है, और समुद्र जल का संग्रह करता है इसलिए खारा है। अब वहां पर देखो कि नदी तो सहर्ष दान कर रही है जल का, इसलिए मीठी होती चली जा रही है, और समुद्र से वहां पर छुड़ाया जा रहा है। तपन पड़ती है, गर्मी होती है, उस गर्मी के माध्यम से वह पानी बाष्प बन जाता है। तो बस आप लोगों के लिए भी ऐसा उत्तम त्याग का धर्म आया है, दान का दिन आया है कि यदि बिना ख्याति पूजा लाभ की भावना से, मात्र अपने कर्तव्य का निर्वाह करने की भावना से, अपने पाप के प्रक्षालन की भावना से ऐसे क्षेत्र पर यदि आप दान कर रहे हैं तो क्या आपका पाप का प्रक्षालन नहीं होगा? जिस व्यक्ति ने एक छोटी सी मूर्ति भी यदि स्थापित करवा दी, कितनी जवा के दाने के बराबर, तो उस व्यक्ति को ऐसा कहा जाता है कि परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होगी, सिद्धत्व की प्राप्ति होगी। अब आप अपने पैसे का उपयोग कहाँ कर रहे हैं? भोग में कर रहे हैं, विलासिता में कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, जा रहा है। दूसरे ने छुड़ा लिया तो संकलित परिणाम हो रहे हैं, और यदि सहर्ष आप लोगों ने दान कर दिया तो क्या हो रहा है? उसके माध्यम से पुण्य की प्राप्ति हो रही है। पैसा मिला है, पुण्य की प्राप्ति में यदि जो व्यक्ति पैसा खर्च कर देता है तो किसी ने पूज्य प्रमाण साहिब महाराज जी कहा करते हैं कि जो दे सके व्यर्थ को अर्थ वही सिद्ध वही समर्थ। जो दे सके व्यर्थ को अर्थ वही सिद्ध वही समर्थ। आपके पास है, अभी है तो कैसा है? वह व्यर्थ है, और उसको सही अर्थ दे दिया तो उस अर्थ के माध्यम से आपका परमार्थ सिद्ध हो जाएगा। उस अर्थ के माध्यम से आपको सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी। उस अर्थ के माध्यम से आप सामर्थ्यवान बन जाएंगे। तो हर व्यक्ति पैसा कमा रहा है, पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसा कमाने के लिए कभी भी मना नहीं किया गया है, परंतु जिस व्यक्ति ने पैसे का सदुपयोग करना शुरू कर दिया, चाहे जीव दया के क्षेत्र में, चाहे करुणा के क्षेत्र में, चाहे गौशाला के क्षेत्र में, चाहे 4 प्रकार के आहार दान के क्षेत्र में, और चाहे बंधाजी क्षेत्र में, जिस व्यक्ति ने अपने पैसे का सदुपयोग किया उस व्यक्ति ने अपने मोक्ष मार्ग को सिद्ध कर लिया। आप लोग अपने मोक्ष मार्ग को सिद्ध करें इसी भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम त्याग धर्म की, जावाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धूप।